बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस को। सीएसएस के एग्जाम में 2015 के बाद ये दोनों सब्जेक्ट ऑलमोस्ट कंपलसरी बन गए हैं। कंपलसरी तो नहीं है, मैंने कहा ऑलमोस्ट, ये बोथ आर कंपलसरी। तकरीबन 90% जो सीएसएस के एस्पायरेंट्स हैं, जो सीएसएस के एग्जाम में अपीयर होते हैं, हमारे फ्रेंड्स, भाई बहन, 90% मैंने कहा वो इन दिनों में से कोई एक सब्जेक्ट लाजमी सिलेक्ट करते हैं, या आईआर या पॉलिटिकल साइंस। एक तो ये ओवरलैप भी करते हैं, करंट अफेयर्स हो गया या लॉ से रिलेटेड या इवन एसे के हवाले से। इसके लिए ये आपको लाजमी यहां से कोई दोनों आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, या आईआर या पॉलिटिकल साइंस। और 200 मार्क्स इसके हैं, 200 मार्क्स यहां पर पार्ट 1 पार्ट 2 दो पेपर्स आपके यहां पर होंगे, दो पेपर्स आपके यहां पर होंगे पॉलिटिकल साइंस के भी। अब इन दोनों का फायदा क्या है? अगर आपने आईआर सिलेक्ट किया तो क्या फायदा होगा आपको? अगर आपने पॉलिटिकल साइंस के साथ आप जाना चाहते हैं तो क्या कुछ मिलेगा? दोनों का स्कोप क्या है? दोनों कहां कहां पर ओवरलैप करते हैं? इस चीज को लाजमी आप समझें। देखिए जरा, एक तो तय है कि यहां से ना एक सब्जेक्ट आपको लाजमी सिलेक्ट करना है, या आईआर को या पॉलिटिकल साइंस को। ये तो माइंडसेट आप बना के रखें। अगर हम आईआर की बात करेंगे ना, यहां पर जरा बात को समझिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम आईआर की बात करेंगे तो आईआर में क्या है? इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्चुअल स्टडी। यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट ज्यादा है आईआर के अंदर। अगर आप यहां पे जाएं टुवर्ड्स पॉलिटिकल साइंस, और यहां कुछ क्रेमिंग ज्यादा है, याद रखिएगा। जिन जो हालांकि सीएसएस में क्रेमिंग बहुत कम चलता है, बहुत कम महीने का चलता है, लेकिन फिर भी जो पॉलिटिकल साइंस है, यहाँ कुछ हिस्ट्री है, थ्योरीज हैं, कोई चीज कंसेप्चुअल यहाँ बहुत कम है, तो यहाँ पर आपका क्रेमिंग बहुत चलता है। कहां पर? पॉलिटिकल साइंस के अंदर। और यहां पर ओवरऑल है कॉन्सेप्चुअल स्टडी, इट्स अबाउट कॉन्सेप्ट, जो आईआर है। तो अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, कॉन्सेप्चुअली आप खुद को रिलैक्स, कंफर्टेबल फील करते हैं, तो फिर ये आईआर आपके लिए काफी बेहतर, अच्छा रहेगा। और यही वजह है, अगर दोनों की हम सिलेबस को देखेंगे तो पार्ट 1 और पार्ट 2, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2, आप यहां पे आ जाएं, पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस का और पार्ट 2। एक बात याद कीजिएगा, जो आईआर का पार्ट 1 है, ये कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड है, और जो पार्ट 2 है आईआर का, इट इज ऑल अबाउट करंट अफेयर्स। ये क्या है? ये करंट अफेयर्स है। आईआर का पार्ट 2 बिल्कुल करंट अफेयर्स से, तो आप यूं समझ लें 200 मार्क्स। अब कुछ हमारे फ्रेंड्स ऐसे भी हैं, वो डरते हैं। क्यों डरते हैं? यार आईआर में करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा है, अब डॉन न्यूज़पेपर कौन पढ़ता है, बार बार मैगजीन्स कौन पढ़ेगा, इसके लिए यार मैं जो है पॉलिटिकल साइंस के साथ जाना चाहता हूँ। यार देखें, करंट अफेयर्स तो कंपलसरी भी है, आपको वहां कवर करना पड़ेगा। इवन पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर भी करंट अफेयर्स काफी आपको जो है इश्यूज कवर करने हैं, या ऐसे से रिलेटेड आपके एक दो ऐसे भी आ जाते हैं फ्रॉम करंट अफेयर्स। तो भाई करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना है वैसे, एनसीएसएस, चाहे आप आईआर सिलेक्ट करें या ना करें। तो पॉलिटिकल साइंस के साथ आप जाना चाहते हैं, या कोई और आपका सब्जेक्ट है, तो भाई करंट अफेयर्स आपको कवर करना पड़ेगा। हाँ, ये बात तो तय है कि करंट अफेयर्स कुछ यहाँ ज्यादा है आईआर के अंदर, ज्यादा आपको डा न्यूज पेपर को टाइम देना पड़ेगा, या डिफरेंट जो न्यूज पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, करंट इश्यूज के साथ आपको टच में लाजमी रहना है, अगर आपने आईआर सिलेक्ट किया एज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट।
तो बात यहां पर यह है कि आपको पार्ट 1 कवर करना है, जो पार्ट 2 है आपका वो करंट अफेयर से पूरा, यानी कि कितना ओवरलैप करता है ये आईआर। तो आपने पार्ट 1 की तैयारी की और पार्ट जो 2 है वो आपका करंट अफेयर से। तो आपको मतलब कि आप 100 के लिए पढ़ेंगे ना आईआर के अंदर, 100 मार्क्स के लिए आपको प्लस 100 मार्क्स मिल जाएंगे ग्रेवी में, ये बोनस होगा आपके लिए। ठीक है जी। तो करंट अफेयर्स बिल्कुल सेम है आईआर पार्ट 2। तो भाई आईआर पार्ट 2 को आप काउंट मत करें, उसको वैसे आप कवर कर लेंगे कहां पर, अपने करंट अफेयर्स के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, और यहां पर कोई करंट अफेयर्स कुछ कम है, यहां पर पॉलिटिकल थ्योरीज ज्यादा हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर, अबाउट यूएसए, अबाउट यूरोपियन कंट्रीज, जो दुनिया के बड़े 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 स्कॉलर्स हैं उनके क्या नैरेटिव्स, उनका क्या जो है आइडियोलॉजी था अबाउट पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद यहां पर क्या है कि अगर आप आईआर को सिलेक्ट करते हैं तो इसके साथ ना आप इंटरनेशनल लॉ के साथ लाजमी जाएं, आई लॉ याद रखिएगा। इंटरनेशनल लॉ जो कि 100 का वो सब्जेक्ट पेपर है, इसके साथ ये बहुत सपोर्ट करेगा आपको कहां पर, आई आर के अंदर। और काफी जो टॉपिक्स हैं वो सेम है, आई लॉ के वो आई आर में भी है। लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं विथ पॉलिटिकल साइंस तो यहां पर आप सिलेक्ट करें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ये काफी जो है ओवरलैप करता है किसके साथ, पॉलिटिकल साइंस के साथ। यहाँ भी काफी मिलेंगे आपको थ्योरीज वगैरह, ऑलमोस्ट ये यहाँ इसको जो है कवर करता है आपके पॉलिटिकल साइंस को। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर क्या है, अगर देखा जाए तो ऐसे ऐसे एक्चुअली क्या है, ऐसे बहुत ही मुश्किल अगर देखा जाए ना कि सीएसएस के अंदर हम क्या देखते हैं यार, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज ऐसे। ऐसे को पास करना जिहाद के बराबर है, काफी मुश्किल समझते हैं ना इंग्लिश ऐसे। और दुआ मांगते हैं कि अल्लाह करे अगर 40 मार्क्स आ जाएं ऐसे के अंदर तो भाई बहुत अच्छा हो गया हमारे लिए, शुक्र हो गया यहाँ पर। अब याद कीजिएगा आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ऐसे का, ये पहले कुछ क्रैमिंग भी था। अगर आप 2010 से पहले की बात करें, नीचे चले जाएं 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 3 में, तो वहां पर ना बस वही थे, डेमोक्रेसी या वुमेन राइट्स वगैरह, वही रिपीटेड चीजें वहां पर थे। लेकिन आजकल जो चीजें हैं वो कुछ ज्यादा हैं कॉन्सेप्चुअली। तो 3-4 कोटेशंस भी आ जाते हैं और कोई आपके 5-6 ऐसे निकलते हैं आपके आईआर से भी, याद रखना आप। पॉलिटिकल साइंस कम, लेकिन जो आपका आईआर है ये आपके, मैं कह रहा हूं एटलीस्ट 3 से 4 ऐसे तो आप यहां से कवर कर लेंगे अगर आपने ठीक तरह से कवर किया आईआर को। अभी भी जो एग्जाम हुए थे स्पेशल एग्जाम का, तो वहां था दुनिया के बारे में, यूनिपोलर, बायपोलर, मल्टीपोलर वो क्या है, मुकम्मल तौर आपका वो आईआर है। कुछ और भी वहां पे टॉपिक थे अबाउट आईआर। तो आईआर से आपके 3-4 ए से निकल जाते हैं अगर प्रॉपरली आपने आईआर को कवर किया हुआ है तो आईआर कुछ ज्यादा ओवरलैप करता है टुवर्ड्स ऐसे। अब ऐसे इज नॉट ओनली अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, what people think, for essay you should be good in writing skill in your English language। अरे भाई इंग्लिश तो लाजमी है, बट along with that you must have ideas। नॉलेज कहां से लेकर आएंगे आप लोग, नॉलेज कहां से लेकर आएंगे। मैं सिंधी हूं, अगर मुझे सिंधी आती है ना राइटिंग लिखना, अगर कोई मुझे टॉपिक दे दे कि भाई आप जो है नोट लिखें सिंधी में मुल्तान के ऊपर, अब मैं कभी मुल्तान तो गया नहीं भाई, मुल्तान का शहर कितना बड़ा शहर है, वहाँ कौन से तारीखी मकानात हैं, जगह हैं, वहाँ कौन से एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, उनकी हिस्ट्री ओवरऑल क्या है, कल्चर क्या है। तो भाई जब मैं जाऊंगा मुल्तान, देखूंगा चीज़ों को, मैं ऑब्जर्व करूंगा, या मैंने कुछ पढ़ा मुल्तान के बारे में, तो नॉलेज चाहिए ना टू राइट समथिंग। तो सिमिलरली ऐसे सिर्फ इंग्लिश नहीं है बल्कि यहाँ पे नॉलेज भी है
आप यूं समझ लें कि ऐसे के अंदर आपका 30% इंग्लिश और 70 क्या है, नॉलेज जस्टिफाई करना ऐसे के साथ। ठीक है जी। तो आईआर आपका ऐसे, आपका करंट अफेयर्स और भी कुछ ज्यादा ये आगे भी निकल सकता है। और पॉलिटिकल साइंस जो है मैंने कहा था, और आईआर आपका इंटरनेशनल लॉ, लाजमी आई लॉ लें और यहां पर आप लाजमी करें सिलेक्ट, यू शुड गो थ्रू विथ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो ये जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर मुझसे कोई एडवाइस लेगा, मैंने अब किया था आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये मुझे काफी अच्छा लगता है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस भी कम नहीं है, ये भी काफी स्कोरिंग है। वही बात ना कि यहां पर कॉन्सेप्ट ज्यादा है, यहां पर क्रेमिंग कुछ ज्यादा है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। अब आपको आईआर में एक फायदा क्या मिलता है? सपोज करें एक सवाल है वो आपको नहीं आ रहा प्रॉपर अंदाज में, हाँ, कुछ आपको आइडिया है कि यार ये सवाल इस तरह हो सकता है। तो आईआर में ना ये है कि अगर आपके पास प्रॉपर आंसर नहीं भी है ना, तो घुमा फिरा कर आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। कुछ ना कुछ आप अपने आइडियाज व्यूज दे सकते हैं यहाँ पर आईआर के अंदर। लेकिन यहाँ पर क्या है पॉलिटिकल साइंस में, भाई यहाँ अगर आपको प्रॉपरली आंसर नहीं आ रहा तो लिख नहीं पाएंगे। यानी कि यहाँ पर आपको लाजमी आंसर आना चाहिए, जो किताब में आपने पढ़ा उसको ही आपको यहाँ पे लाजमी लिखना है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। क्योंकि यहाँ मैं कहूँ कुछ क्रेमिंग ज्यादा है, हिस्ट्री ज्यादा है, और ये है अबाउट कॉन्सेप्ट, अबाउट करंट अफेयर्स। और आईआर कभी कभी स्कोर कम इसलिए देता है, और कभी पॉलिटिकल साइंस इसलिए स्कोर में हाई है, यहां पर क्रेमिंग है ज्यादा। आपने चीजें कवर कर ली, वही आ गए, तो भाई वही आपने लिखे वहां पर, तो काफी आपका हाई स्कोर चला जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर है ज्यादा कॉन्सेप्चुअल स्टडी, अबाउट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर करंट अफेयर्स ज्यादा है, कुछ अपने व्यूज आपको देने पड़ते हैं, आपको यहां करना है एनालाइज आईआर के अंदर, जो पार्ट 2 है तकरीबन उसको लेकर। अब जो आपका तज्जिया है, जो आपका कॉन्सेप्ट है, उस चीज को लेकर सपोज एक सवाल आ गया, जो ईरान और सऊदी का डील है, क्लोज हो गए अभी, बिकॉज ऑफ चाइना ने बड़ा रोल प्ले किया वहां पर, तो ब्रिंग क्लोज सऊदी अरेबिया एंड ईरान, इसके क्या असरात पड़ेंगे इस खित्ते के अंदर, मिडल ईस्ट के ऊपर, चाइना के बारे में, चीन को लेकर कितना ये जो है इंपॉर्टेंट है, या ये डिप्लोमेटिक फेल्यूर है अमेरिका का, कि सऊदी क्लोज अलाय था अमेरिका का और उसने बात मानी चाइना की। तो इसके क्या इंपैक्ट्स पड़ेंगे, इसके क्या पड़ेंगे इंपैक्ट मिडल ईस्ट के अंदर, चाइना को क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा ये अमेरिका को। अब तज्जिया करें यहां पर आप, और आपने लिख लिया, हो सकता है जो चेकर है वो एग्री ना हो आपसे, वो एग्री आपसे ना हो, तो यहां आपके व्यूज आपको देने पड़ते हैं। कोई कंफर्मेशन नहीं है यार बस मैंने ठीक बोल दिया, भाई लिखा तो है, बहुत कुछ लिखा आपने आंसर में। अब हो सके शायद वो जो चेक करने वाला है वो आपसे एग्री ना हो, वो डिसएग्री हो, तो यहां अगर मार्क्स मिलेंगे तो बिल्कुल टॉप चले जाएंगे, अगर नहीं मिलेंगे ना तो बिल्कुल आप डाउन भी आ सकते हैं यहां पर आईआर के अंदर। ये कुछ ड्रॉबैक्स वगैरह भी हैं इसके, और काफी बेहतर है, काफी अच्छा है आईआर। तो पॉलिटिकल साइंस या आईआर, एक को तो लाजमी आप यहां सिलेक्ट करें। और क्या है आपका इंटरव्यू जो वाइवाज है, वाइवाज में आपका ये आईआर बहुत ज्यादा जो करंट इश्यूज हैं, करंट अफेयर्स है, उसको ज्यादा टच करता है। तो वाइवाज के लिए ना काफी ज्यादा आपको सपोर्ट ये भी करता है, यानी कि आईआर फॉर इंटरव्यू। बहुत सारी चीजें हैं जो करंट इश्यू से रिलेटेड हैं वाइवाज के अंदर ना। अगर आप का सब्जेक्ट आईआर था या नहीं था, लेकिन फिर भी करंट अफेयर्स को काफी टच किया जाता है एज फार एज वाइवा इज कंसर्न। ये दो सब्जेक्ट से जो आपको अच्छा लगे, जो आपके लिए बेहतर हो, उसके साथ आपको जाना चाहिए। लेकिन यहां से ना एक लाजमी आप सिलेक्ट करें, या आईआर या पॉलिटिकल साइंस। जहां भी हैं खुश रहें। अल्लाह हाफिज।